गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो इनविटेशनल वुमेंस T20 के जो मैचेस चल रहे हैं उसका मैच नंबर 1 हमने कल खेला था, बहुत बेहतरीन गया था। कैप्टनसी हेली मैथ्यूज़, वाइस कैप्टनसी सूजी बेट्स को दी थी। हालांकि जिनके वाइस कैप्टन हमारी अट्टापट्टू रही होगी उनको थोड़ा सा और एडवांटेज मिला होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर वो बॉल डालती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चमारी अट्टापट्टू हो सकती है। बाकी टीम बहुत अच्छी थी, कैथरीन ब्राइस, ईजा, रोहित ओजा वगैरह सब कुछ। जॉर्जिया रेडमैन, मैंने आपको रिस्की वाइस कैप्टनसी का एक ऑप्शन दिया था वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर वीडियो देखोगे तो और भी बेटर कर सकते हो, मेरी टीम से भी बेटर। ठीक है, प्लेइंग 11 वगैरह की अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ आओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको फाइनल टीम्स, टॉस अपडेट और गिव अवेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे 11 चैलेंजर्स ऐप पे मैं खेल रहा हूँ, कल हमने जो इंडियन वुमेन सीनियर T20 था उसका फाइनल खेला था। कैप्टन मंधाना, वाइस कैप्टन स्वागतिका रथ, 3 विकेट रथ ने लिए थे। मंधाना ने 86 कुल बनाए थे और अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने इसमें भी किया था। मैं एज यूजुअल 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलता हूँ। एक तो कंपटीशन कम होता है, ऊपर से टीम अच्छी हो तो मार्जिन आप देख सकते हो 150 प्लस पॉइंट्स डिफरेंस है। मैं जीत रहा हूँ। 11 चैलेंजर्स ऐप का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीज़न क्या है कि देखो, यहाँ तो टीम अच्छी थी, लेकिन IPL में जो कल हमने मैच खेला था वहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आउट परफॉर्मर नहीं था कि हमारा कोई ट्रम्प प्लेयर हो, ऐसा कुछ नहीं था। मोइन अली भी इनफैक्ट हमने नहीं लिया था प्रेटोरियस के चलते, लेकिन फिर भी मैं लीग जीता हूँ और अच्छे खासे मार्जिन से, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के मार्जिन से मैं लीग जीता हूँ एक। तो ये दिखाता है कि अगर आपका ऑफ डे भी रहता है और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो, 11 चैलेंजर्स ऐप जैसा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लक फैक्टर आपके साथ मिल सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलती है, जो वुमेंस मैचेस में भी हमें काम आ रही है, देखना पड़ता है कौन ओपन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, प्लस आपको क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा है, कंपटीशन कम मिल रहा है। तो यही है चीज़ें, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अपन आते हैं इस मैच में। मैच नंबर 3 की बात करेंगे अपन वुमेंस फेयर ब्रेक इन्विटेशनल T20 लीग की, जो कि खेला आएगा बामी आर्मी वर्सेस टीम स्पिरिट के बीच। एक मैच है जो 5:30 बजे है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसने वो नहीं देखा है पहले जाके वो देख लो। उसके बाद जो 9:30 बजे है उस वीडियो पे आप आ जाना। ठीक है, ये मैच बामी आर्मी और टीम स्पिरिट। बामी आर्मी की टीम देखोगे तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है टीम स्पिरिट के सामने, लेकिन दोनों ही टीमों में ना एक मतलब एडवांटेज है, किसी को तो किसी को डिसएडवांटेज है। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वेन्यू तो सबको पता ही है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सारे मैचेस हो रहे हैं। तो हम सीधा स्क्वाड और प्लेइंग 11 पे आते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं बामी आर्मी टीम की। ठीक है, बामी आर्मी का स्क्वाड देखोगे तो बामी आर्मी, आपको पता है कि इंग्लैंड का जो क्राउड है वहाँ पे एक, जैसे हमारे यहाँ से भारत आर्मी जाती है जब इंडिया के मैचेस होते हैं तो सपोर्ट करने, वैसे ही इंग्लैंड में भी एक आर्मी है जो अपनी टीम को सपोर्ट करने जाती है। उस आर्मी का नाम है बामी आर्मी और उसी को उठा के इन्होंने जो है टीम बना दी है। इनकी कप्तान जो है वो हीदर नाइट है। हीदर नाइट के साथ आपको लॉरा वोल्डाट, DeAndre Dottin जैसे बड़े नाम देखने को मिल जाएंगे। और जो लोकल प्लेयर्स हैं उसमें भी कविशा कुमारी गाडोगे जो टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग कर ली। बॉलिंग से बात करोगे तो फातिमा सना आपके पास एक अच्छा बॉलर है। रुमाना अहमद बांग्लादेश की ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है। इनके अलावा एक और जो प्लेयर आपको दिख जाएगी, शिमाइन कैम्बेल, वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर। तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है बामी आर्मी टीम में भी। इनकी प्लेइंग लाइन क्या हो सकती है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लॉरा वोल्डाट और DeAndre Dottin मुझे लगता है कि ओपन करने चाहिए, क्योंकि लॉरा तो अपने पूरे करियर में ओपन ही करती आई हैं, तो लॉरा तो ओपन करेंगी। DeAndre Dottin के साथ टीम रिस्क ले सकती है, क्योंकि इनके पास जो UAE की लोकल प्लेयर है कविशा कुमारी गाडोगे, ये भी ओपन कर सकती हैं। ये 3 नंबर भी खेल सकती है, सेम DeAndre Dottin है, ओपन भी कर सकती हैं, 3 नंबर भी खेल सकती हैं। तो ये तीनों मिलकर ही टॉप 3 बनाएंगे, जिसमें से लॉरा वोल्डाट आपका कंफर्म है कि वो ओपन करेगी। रिसेंट रिकॉर्ड इनके देख सकते हो, वर्ल्ड कप में तबाही मचा के आ रही थी, 80, 90, 67, 77, 75, 41 के इनके रिसेंट स्कोर्स है। DeAndre Dottin की बात करोगे, ओपन करती है, हार्ड हिटर, 34, 27, 62 के रिसेंट स्कोर, प्लस 1-2 और आपको बॉल भी डाल के दे सकती हैं। फिर आएंगी कविशा कुमारी, इनके भी आप रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये थोड़ी सी वीक टीम्स के साथ खेलती हैं, जैसे हांगकॉन्ग वगैरह हुई, बांग्लादेश हुई, स्वीडन वगैरह हुई। तो इनके रिकॉर्ड्स आप देखोगे तो अच्छे दिखेंगे आपको, 67, 50 और 61। लास्ट 5 मैचेस में 3 में ये 50 बना के आ रही हैं। ठीक है, उनके अलावा फिर आती हैं हीदर नाइट, 3 नंबर 4 नंबर पर ये भी बैटिंग कर सकती हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करके देगी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हीदर नाइट के बारे में सभी जानते हैं। फिर रुमाना अहमद पे आते हैं, तो 5 नंबर पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगी, अपनी बैटिंग करती हैं, प्लस 3-4 ओवर, T20 है तो 1-2 ओवर आपको लेग स्पिन डालते हुए रुमाना अहमद दिख सकती हैं। ठीक है, इनके रिसेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, पिछले 5 मैचेस में 4 विकेट इनके पास हैं। रन हालांकि उतने रुमाना अहमद के बैट से निकले नहीं। फिर आती है शमाइन कैम्बेल, विकेट कीपर। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 चॉइस रहेगी, सारा ब्राइस जो ओपन करेंगे, शिमाइन कैम्बेल जो 6 नंबर पे खेलेंगी। तो कैम्बेल के रिकॉर्ड हालांकि अच्छे हैं, लेकिन हम सारा ब्राइस की तरफ जाएंगे क्योंकि वो ओपन करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इनके बॉलिंग सेक्शन पे, तो फातिमा सना आपको पाकिस्तान की एक मीडियम पेसर दिख जाएगी, पूरे 4 ओवर मुझे लगता है डालेगी, 2-2-2-3-1-1 हर मैच में। फातिमा सना के पास आपको विकेट्स दिख जाएंगे, डेथ में आपके बहुत काम आ सकती हैं। फिर आती हैं रुचिता वेंकटेश, ये भी UAE की प्लेयर है, स्पिन डालती हैं, बैटिंग कर सकती हैं, हालांकि जो उनका मेन काम है वो बॉलिंग है। 5 विकेट आप देखोगे तो
5 मैचेस में अभी तक इन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उससे पहले जब इन्होंने एक मैच खेला था उसमें एक 5 विकेट का हॉल आया था, ठीक है। तो यह रुचिता वेंकटेश। उनके बाद आती हैं इकरा सहार, ये एक और मीडियम पेसर, सेम यूएई की, एक 4 विकेट रिसेंट इनके विकेट के स्कोर्स हैं। फिर आती है आपकी ट्रम्प पिक और बहुत बेहतरीन प्लेयर जो आप ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो और मेरी स्मॉल लीग में ट्रम्प पिक रहेंगी, वो है तारा नॉरिस। तारा नॉरिस के जब आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, खेलती हैं यूएसए से हैं, लेकिन दुनिया भर के अराउंड जो T20 लीग्स होती हैं उसमें तारा नॉरिस खेलती हैं और इनके रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 1 1 2 2। तो तारा नॉरिस एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर आपको दिख जाती है इनकी टीम में, ठीक है। उनके अलावा फिर आती हैं रुबीना छेत्री बेलबाशी, नेपाल की ऑफ स्पिनर है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट हर मैच में रुबीना छेत्री भी ले जाती है। तो ये हो गई आपकी प्लेइंग 11 किसकी, 12वीं आर्मी की। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो मेरा ट्रम्प है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं टीम स्पिरिट की तरफ। तो टीम स्पिरिट का जब आप स्क्वाड देखोगे तो थोड़ा सा आपको बैटिंग में वीक लगेगा, ठीक है। बैटिंग में जो इनके पास बैटिंग के जो रिक्रूट्स हैं फॉरेन, वो उतने अच्छे नहीं है। निकोला केरी इनके पास है, सोफिया डंकली इनके पास है, और इनके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम मुझे बैटिंग से दिखता नहीं है। हालांकि बॉलिंग इनके पास अच्छी है, जिसमें आपको आयाबोंगा खाका और सोफी इक्लिस्टन जैसे बॉलर्स दिख जाएंगे। तो ये 4 बड़े नाम टीम स्पिरिट के पास हैं, ठीक है। अब इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारा ब्राइस स्कॉटलैंड से आती हैं, ये ओपन कर सकती हैं इनकी टीम के लिए। जब आप इनके पिछले 10-11 मैचेस उठा के देखोगे तो हर मैच में ये ओपन करती हैं। 20 रन, 8 रन, 30 रन, 11 रन, 90 रन, ये इनके रीसेंट स्कोर्स हैं, आप पूरे देख सकते हो। अब मुझे तो जहाँ तक दिख रहा है ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, 45, 46, 90, 30, 30, तो ये ठीक है T20 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, ठीक है। सारा ब्राइस ओपन करेंगे। अब किनके साथ करेंगी, फातुमा के बासु इनके पास एक ऑप्शन है, एक और दूसरा ऑप्शन है, लेकिन फातुमा के बासु के रिकॉर्ड्स ज़्यादा अच्छे थे तो मुझे लगता है कि फातुमा के बासु के साथ ये ओपन करेंगे, ठीक है। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, कैसे पता चल रहा है, इनके स्ट्राइक रेट देखो, 192 का स्ट्राइक रेट है, 66 बॉल में 127 रन बनाए, 22 में 30 बनाए, 38 में 34 बनाए। तो फातिमा के बासु बैटिंग तो कर रही है, साथ में इनका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बॉल डाल रही है, 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट, ये इनके रीसेंट विकेट स्कोर्स हैं, ठीक है। तो फातिमा के बासु और सारा ब्राइस आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। टीम स्पिरिट की तरफ से 1 डाउन पाकिस्तानी रिक्रूट बसमा मरूफ आपको दिख जाएंगी, 3 नंबर पर ही ये बैटिंग करती है, इनका यूजुअल नंबर है 38, 20, 31 के इनके रीसेंट स्कोर्स हैं। फिर आ जाएंगी निकोला केरी जो अपनी टीम की कप्तान है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मैचेस है तो इसमें देखो 8-9 नंबर पे बैटिंग करते दिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बैटिंग है, लेकिन टीम स्पिरिट के पास बैटिंग नहीं है। तो एक्सपेक्ट करो कि निकोला केरी आपको 4 या फिर 5 नंबर पे देखने को मिल जाए, ठीक है यहाँ पे। और फिर आपको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर भी मिल जाता है, निकोला केरी डेथ में बहुत विकेट लेती है। हालांकि यहाँ पे कोई विकेट नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जैसा बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा है तो बैटिंग उतनी नहीं मिलती, बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा है तो बॉलिंग उतनी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आप पूरे 4 ओवर निकोला केरी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आती हैं सोफिया डंकली, ये भी इंग्लैंड के लिए खेलती है, लोअर डाउन द मिडल ऑर्डर, अच्छी बैटिंग करती है। इनके रिसेंट स्कोर्स आपको बता देंगे, 60, 67, 33, 22। तो सोफिया डंकली आपको ग्रैंड लीग की CVC। फिर आती हैं बैटी चैन, हांगकॉन्ग की प्लेयर, बॉलिंग स्पेसिफिक आप इन्हें प्लेयर मानोगे तो देखो पूरे 4-4 ओवर डाल दिए T20 में, 1 विकेट लिया है, बाकी सारे मैचेस में भी इकोनॉमिकल है, अगर एक मैच हटा दो तो, लेकिन विकेट्स नहीं मिले बैटिंग चैन को। फिर आते हैं इनके 2 सबसे बेहतरीन बॉलर्स, जिसमें आपको सोफी इक्लिस्टन दिख जाएगी, बैटिंग भाई हर मैच में विकेट है, 1 विकेट 6, 3, 3, 3, 3 विकेट, 6 विकेट भी ले चुके हैं सोफी इक्लिस्टन। आपकी स्मॉल लीग के लिए भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अच्छे पिक है सोफी इक्लिस्टन, प्लस अगर बैटिंग आती है तो अच्छी खासी लप्पे सोफी इक्लिस्टन चला सकती है। फिर आती है फास्ट बॉलर आयाबोंगा खाका, सभी जानते हो साउथ अफ्रीका से आती है, 1 विकेट 1 विकेट 3, 1, 2, 4, 2, 3, 3, ये है इनके रिसेंट विकेट्स। फिर आती हैं छाया मुगल, ये यूएई की प्लेयर हैं, ये भी आप मानो तो एक ऑलराउंडर मान के चल सकते हो, अपनी टीम के लिए 5 नंबर बैटिंग करती है, लेकिन यहाँ मुझे लगता नहीं कि इतनी ऊपर बैटिंग मिलेगी। हालांकि बॉलिंग अच्छी कराती हैं, 2, 1, 2 इनके रिसेंट विकेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरा इस टीम से ट्रम्प प्लेयर हो सकता है वो है नताया बूटचैम। बूटचैम आपको मीडियम पेस डालते हुए दिखेंगी, लेफ्ट आर्म मीडियम ये बॉल डालती हैं, और इनके आप रिसेंट विकेट ज़रा उठा के देखो, 4 विकेट 5 विकेट 1, 3, 4, 5, 3, 3, 3। तो नताया बूटचैम इधर से, तारा नॉरिस उधर से, ये 2 आपके ट्रम्प पिक हैं जो आपको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना है। मैं तो इन दोनों को स्मॉल लीग में भी लेके चलूंगा। थाईलैंड से ये खेलती हैं, लेकिन अच्छी अच्छी टीमों के सामने भी इन्होंने विकेट्स लिए, चाहे आप साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात कर लो, जिम्बाब्वे वुमेंस, यूएसए वुमेंस, बांग्लादेश वुमेन, हर मैच में नताया बूटचैम के पास आपको विकेट्स दिख जाएंगे। अब यास्मीन दसवानी, ये यूएई टीम की वाइस कैप्टन है, यहाँ पर मैंने इनको 11 नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये खेलती हुई तो दिख रही है, लेकिन किस नंबर पर बैटिंग करेगी वो सर्टेन नहीं है। हालांकि ये ओपन भी कर सकती है, 6 नंबर पर भी खेल सकती है, लेकिन सारे स्लॉट्स जो हैं फिक्स्ड हैं, तो हो सकता है कि यास्मीन दसवानी को यहाँ कहीं ऊपर स्लॉट करें। मैंने अभी 11 नंबर पर लिखा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दसवानी को कहाँ बैटिंग करवाएंगे। और बाकी जो इनके प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं, दिव्या जी के, अनु, शिजुका मियाजी, नतकाम, चंटम, इनका मुझे लगता नहीं है कि खेलेंगे, इस वजह से मैंने इनको बेंच पे रखा है। या तो यास्मीन दसवानी की जगह हो सकता है कि किसी को खिला लें, तो अगर कोई खेलता है तो इनके रिकॉर्ड्स में आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। दोनों टीम के स्क्वाड हो गई, प्लेइंग 11 हो गई, रीसेंट रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको टीम की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 सिनेरियो बनाते हैं। वैसे तो देखोगे तो जो मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा था
ठीक है, वो ये है कि जब आप टीम्स देख रहे हो तो यहाँ पे देखो लॉरा वुल्फडार्ट, डिएंड्रा डॉटिन, हीदर नाइट, बैटिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन बॉलिंग देखोगे, लेकिन जब आप बॉलिंग देखोगे इनकी, तो बामी आमी की बॉलिंग में सिर्फ एक अच्छा बॉलर मुझे दिख रहा है, फातिमा सना। तारा नॉरिस ने हालांकि डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरनेशनल बैटर्स सोफिया डंकली, बिश्मा मरूफ, निकोला केरी के सामने कैसा बॉल डालेगा वो अभी अपन कह नहीं सकते। इस वजह से जब आप सामने वाली टीम को देखोगे, लंदन स्पिरिट्स को, तो इसमें आपको एक दो बैट्समैन अच्छे दिख जाएंगे, जिसमें सोफिया डंकली, बिश्मा मरूफ है, लेकिन इनके पास आप देखोगे तो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी बामी आमी के पास है, लेकिन इनके पास बॉलिंग अच्छी है। आपके पास आयाबोंगा खाका है, सोफिया क्लिस्टन है, निकोला केरी है। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुआ, बामी आमी के पास बैटिंग अच्छी है और टीम स्पिरिट के पास जो है बॉलिंग अच्छी है, तो कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अब बन गया। अब बारहवीं आर्मी अगर पहले बॉल डाली तो हमें क्या करना है, तारा नॉरिस जैसा मैंने बताया था मेरी ट्रम्प है, डिएंड्रा, हीदर और फातिमा सना, चारों मिलकर बॉल डालेंगी। लॉरा वुल्फडार्ट मुझे एक ओपनर चाहिए, सेम लॉरा वुल्फडार्ट, डिएंड्रा डॉटिन ओपन करेंगे और हीदर नाइट टू डाउन खेलेंगी। तो टॉप ऑर्डर भी हमारा कवर हो गया है, हमारी बॉलिंग सेक्शन भी कवर हो गई है। यहाँ से टीम स्पिरिट की तरफ से देखोगे तो हमने एक ओपनर लिया है सारा ब्राइस, इनके साथ कौन ओपन करेगा अभी वो सर्टेन नहीं है, तो वो दूसरा ओपनर हमने अभी छोड़ रखा है। उनके अलावा हमने वन डाउन बिस्मा मरूफ और निकोला केरी और सोफिया डंकली को पिक करके रखा है, और दोनों जो उनके अच्छे बॉलर है आयाबोंगा खाका और सोफिया क्लिस्टन पिक करके रखा है। ठीक है, अब वाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बारी आती है, तो कैप्टनसी तो मैंने लॉरा वुल्फडार्ट को दे दी है। हालांकि मेरा मन नहीं है, मैं अभी उतना क्लियर नहीं हूँ कि लॉरा वुल्फडार्ट को ही कैप्टनसी दूँ, क्योंकि लॉरा वुल्फडार्ट बैटिंग अच्छी करती है नो डाउट, निकोला को खेल जाएगी, आयाबोंगा खाको को खेल जाएगी, लेकिन स्पिन थोड़ा सा वीक खेलती है, और वहीं सोफिया क्लिस्टन जो है एक बड़ा थ्रेट बन सकती है लॉरा वुल्फडार्ट के लिए। तो अगर मैं कैप्टनसी लॉरा वुल्फडार्ट को दूंगा तो मैं हो सकता है कि वाइस कैप्टनसी सोफिया इक्लिस्टन को ही दूँ, इक्लिस्टन के ऊपर, क्योंकि निकोला केरी बैटिंग करेगी, इस वजह से मैंने इस कॉम्बिनेशन में निकोला केरी को वाइस कैप्टनसी दे रखी है। अब अगर दूसरा सिनेरियो होता है कि टीम स्पिरिट पहले बॉल डालती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से तारा नॉरिस की जगह बूट चैम्प को लूँगा, निकोला केरी, बूट चैम्प मेरे 2 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, आयाबोंगा खाका मेरी नई बॉल डालने वाली, और सोफी क्लिस्टन बीच में स्पिन डालेगी। ठीक है, ये मेरा बॉलिंग कवर हो जाएगा। यहाँ से डिएंड्रा डॉटिन, हीदर नाइट और लॉरा वुल्फडार्ट सेम 3 बैट्समैन, यहाँ से भी सेम 3 बैट्समैन, और फातिमा सना एक अच्छा बॉलर हमने लेके रखा है, क्योंकि इनकी बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं। ठीक, अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसमें क्या करा है, इसमें भी कैप्टनसी तो वुल्फडार्ट को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने इसमें सोफी क्लिस्टन को दी है। मुझे लगता है या तो लॉरा वुल्फडार्ट रन बनाएगी या तो क्लिस्टन को आउट कर देगी, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने ये सोच के बनाया है। ठीक है, बाकी टॉस के बाद देखते हैं, बाकी चीज़ें लाइनअप्स वगैरह आएगी उसके बाद क्लियर होंगी। एक और चीज़ कि ग्रीन विकेट था कल, जब हमने विकेट देखा था, पिच रिपोर्ट वगैरह देखी थी, तो हार्ड विकेट था, स्पिनर्स के लिए उतनी हेल्प नहीं है जितनी मीडियम पेसर्स के लिए, तो वही एक रीज़न था कि मैंने यहाँ पे एक लिस्टन की जगह निकोला कीरी को वाइस कैप्टनसी दी थी। ठीक है, ये चीज़। बाकी फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो लाइक नहीं किया तो वो कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।